अब जैसे आप जो बाइडेन का जिक्र कर रहे थे स्वामी जी, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, वो इस वक्त सीरियस प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं। और आज स्वामी जी, कैंसर की शरीर में एंट्री ना हो, हम सारी बात इसी पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्वामी जी, जरा एक बात आपसे और जाननी है, क्या वाकई माइंड पावर के जरिए जीन्स और जीन्स के एक्सप्रेशन को बदला जा सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर सबके सामने एक और बड़ा चैलेंजिंग सवाल आ जाता है कि क्या इसके जरिए बायोलॉजिकल एजिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसी को। हाँ, बायोलॉजिकल एजिंग को भी चेंज कर सकते हैं। ये जो आजकल पूरी दुनिया में एजिंग की बात हो रही है और इम्यूनिटी की बात हो रही है, लॉन्गेविटी की बात हो रही है, ये एकदम सही बात है। देखो, जहाँ तक चेंज कर राइट डायरेक्शन में है, हम अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को ले जा सकते हैं। ये जब रॉन्ग डायरेक्शन में हमारा जेनेटिक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का रॉन्ग डायरेक्शन में जब एक्सप्रेशन होता है, तब जेनेटिक बीमारियाँ होती है। और अलग अलग देखो, सबके सामने परिस्थितियाँ तो एक ही जैसी हैं। ये हवा, ये पानी, ये चारों तरफ का पोल्यूशन, रेडिएशन, तमाम तरह के संकट, झंझट, आंधी तूफान, चुनौतियाँ तो सभी के सामने। इसी संसार में सबको रहना है, लेकिन जिन्होंने अपने आप को उभार लिया है वो बच जाएंगे इनसे। और ये बात तो सच है कि शरीर से लाख गुना ज़्यादा, तन से लाख गुना ज़्यादा शक्ति होती है मन में, मन से करोड़ गुना ज़्यादा शक्ति होती है आत्मा में, और आत्मा से अनंत गुना ज़्यादा शक्ति होती है परमात्मा में। तो ये तन से मन, मन से आत्मा, और आत्मा से वो परमात्मा, खुदा, अल्लाह, अलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरख, वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है ही। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने तो बात बहुत पहले कह दी थी, राम कृपा नाशई सब रोगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। तो ये जो आत्मनिग्रह से भी ऊपर की एक स्थिति है शरणागति। तो शरणागति के भाव में जो जीता है ना, उसके रोग, ये शोक, ये दुख तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। वो स्वयं भगवान का एक विग्रहवान रूप, भगवान का यंत्र बन जाता है। लो, यही भगवत्ता है, यही अवतार होना है। हम सब भगवान के अंशावतार हैं और पूर्ण अवतार होना है। तो फिर आपको पूर्ण मनोयोग से इसमें जुट जाना है। तो आप स्वयं रामो हम कृष्ण, हम हनुमत, हम शिवो, हम आत्मा, हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम जो कहते हैं ना, ये आप अनुभव करने लगेंगे मेरे भाई। बहुत साल पहले स्वामी जी एक किताब मैंने पढ़ी थी, अब तो बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन उस किताब का जो क्रक्स था वो यही था, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। उसका सार यही था कि आपके अपने अंदर एक शक्ति का पुंज है, और अगर आप उस शक्ति के पुंज को समझ जाते हैं तो फिर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहती है। स्वामी जी, ठीक ऐसे ही एक बीमारी है कैंसर, जो शरीर का कोई भी अंग उस पर अटैक अगर एक बार कर दे तो फिर धीरे 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 शरीर के अंदर उसे खोखला करती चली जाती है। आप हमेशा बीमार पड़ने से पहले के ही एक बैरियर लगा देने की बात करते हैं। तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले कैंसर की एंट्री को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये बात सही है कि दिमाग ये कह रहा है कि हाँ, हमारे अंदर वो ताकत है कि किसी भी कैंसर को आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर बैरियर ही ना हो तब तो बीमारी होनी तय है। ऐसा ही एक प्रोस्टेट कैंसर है। लेटेस्ट स्टडी ये बताती है कि प्रोस्टेट कैंसर के मामले देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये हर साल दोगुने होते चले जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। डर इस बात का है कि इस कैंसर से पीड़ित लोगों में 65% की मौत हो जाती है। तो स्वामी जी, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप एक जो बाइडेन को पत्र जरूर लिखेंगे और निवारण की बात करेंगे। तो निवारण भी और बैरियर भी, स्वामी जी, बात यहीं से आगे बढ़ाई जाए। दोनों के बारे में बात करता हूं। पहले तक शास्त्र का संदर्भ कहता हूं। दिवसूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता, यदि भास सदृशी साक्षात भासस्तस्य महात्मना। एक योगी के शरीर में हजारों सूर्यों जैसा आंतरिक प्रकाश, उसके भीतर हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों जितना बौद्धिक सामर्थ्य, भावनात्मक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य होता है, वो स्वयं अपने सामर्थ्य को जगा लेता है और लाखों करोड़ों अरबों लोगों को अपने साथ में जोड़ लेता है। तो ये जो, जिसको मैं कहता हूँ ना एक्सप्रेशन,
ये इंडिविजुअल वे में नहीं है, इंडिविजुअल से लेकर के सेल्फ से लेकर के कलेक्टिव तक है ये। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिविनिटी, देवत्व में, ऋषित्व, ब्रह्मत्व में जो आरोहण पाने की जो प्रक्रिया है ये खाली शाब्दिक नहीं है। हमारे भीतर जो एक अजस्र, अपरिमित, अप्रतिम, अपरिमेय जो ऊर्जा है, उस अकल्पनीय दिव्य आध्यात्मिक पारमार्थिक ऊर्जा को पाने के लिए हमें थोड़ा सा गुणातीत भावातीत दशा की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। शरीर के, इंद्रियों के, मन के पार, जिसको हम ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंट योग कहते हैं, जब उस स्थिति में जाते हैं तो ये खाली एक बौद्धिक प्रक्रिया ही नहीं है, एक बहुत, देखो मैं कहता हूँ संसार एक सत्य है, लेकिन योग, अध्यात्म, ये पराविद्या, ये परम सत्य है। संसार का उपचार सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक उपचार परम सत्य है। एक है सत्य, एक है परम सत्य, एक है धर्म, एक है परम धर्म, एक है सुख, एक परम सुख, परम शांति। तो ये मार्ग है परम स्वास्थ्य का, परम शांति का, परम आरोग्य का, अल्टीमेट हेल्थ का। तो अब बैठ करके करने के बाद में उल्टा लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करते करते ही ये बता रहा हूँ 5 से 7 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कोई भी 5-7 प्राणायाम अपने आवश्यकता के अनुसार, 5-7 आसन, 5-7 मुद्राएं बंद, 5-7 जड़ी बूटियां और खाने पीने में 5-7 छोटे छोटे चेंजेज। अब जैसे कैंसर होने पर डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं, अनाज बंद कर देते हैं, एक भुक्तम का सिद्धांत, और वो भी उसमें भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित, इसका ज़्यादा सेवन कराते हैं। तो छोटे छोटे चेंजेज लाएं तो हम जी जिनको जेनेटिक कैंसर होने की संभावना है वो तो पहले से ही योग में जो भी हम प्रतिदिन कराते हैं, योग करें, थोड़ा लाइफ मैनेजमेंट, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपने प्रायोरिटी को ऐसे सही दिशा में मोड़ें कि अपने सेल्फ केयर से लेकर के सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के ये कलेक्टिव रियलाइजेशन का जो मार्ग है, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन करते हुए इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि जो कैंसर से बचना चाहते हैं वो, जिनको जेनेटिक होने की संभावना है, वो तो रोज ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी, तुलसी आदि, इसका रोज एक बार काढ़ा पी लिया करें। कभी आप इधर की तरफ आप जाएंगे ही नहीं। एक बात किसी कारण से हो गया है तो फिर एंटी कैंसर जूस के साथ सिस्टोग्रीन, डायमंड, ओरोग्रीन। और जो मैं बता रहा था आपको, मेरे पास तो ब्लड कैंसर से लेकर के ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के कोलन कैंसर से लेकर के बोन कैंसर और मल्टीपल माइलोमा के और 4th स्टेज तक के कितने उदाहरण तो आपको गायत्री से लेकर के, जिनका 14 दिन से लेकर के माने 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में हमने कैंसर ठीक किया। कितने तो इंडिया टीवी पर हम ये रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर चुके हैं। तो जो मैं बात कर रहा था जो बाइडेन को भी हम बताएंगे कि भाई जो बाइडेन साहब जो का और गिलोय, गोखरू, धनिया, कासनी और जिसको जो है ओट्स बोलते हैं विदेशों में, इसका थोड़ा काढ़ा बना करके पी लेना। और एक टाइम जो कि या जई की जिसको ओट्स कहते हैं उसी की एक टाइम रोटी खाना, फ्रूट्स और प्राणायाम का सेवन करना। और ये सच में लौकी का जूस काली मिर्च और तुलसी के साथ लेने से 4th स्टेज का कैंसर अच्छा हो जाता है। इसके पूरे हम डॉक्यूमेंट भी भेजेंगे जिनका हमने 4th स्टेज तक का प्रोस्टेट कैंसर अच्छा किया, 4th स्टेज तक का हमने ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेट का कोलन कैंसर और ब्रेन कैंसर तक अच्छा किया। मल्टीपल कैंसर, गायत्री का जैसे मैंने उदाहरण दिया, जो ऑस्ट्रेलिया से हमारी बेटी आई थी और विद्युत उनके पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और ये अब 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 सालों से 20-20 सालों से कैंसर सर्वाइवर्स जिसको बोलते हैं, दोबारा रिपीट भी नहीं होने दिया। जैसे इनको पहले स्किन कैंसर था, अब ये प्रोस्टेट में आ गया। कहीं पर भी जहां पर भी रोग पैदा होने की संभावना, उसी को भी हम खत्म कर देते। मेरे भाई हुसैन जी कुछ कह रहे थे आप। तो जिन्हें 4th स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है उसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है वो स्वामी जी ने बताया।